गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय के लेसन नंबर 5 जिसका नाम है दशहरा के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दशहरा क्या होता है? दशहरे के बारे में नाम तो सबने सुना ही होगा। दिवाली से पहले दशहरा आता है, दशहरे के बाद दिवाली आती है। ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि ये त्यौहार कब आता है। ये त्यौहार आता है आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को। ठीक है बच्चों, याद रखना। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि का क्या होता है? नवरात्र होती है। नवरात्रा जिसे क्या कहते हैं? नवरात्रा कहते हैं। यह शारदीय नवरात्रा कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। विजयदशमी मतलब दशहरा का जो पर्व बनता है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्रा प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात 10वीं के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। रावण क्या था? अन्यायी था। इसका वध किसने किया? श्री राम ने। इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए विजयदशमी किसे कहते हैं, तो आप बता देना कि इस दिन राम ने रावण का वध किया था और हमें इस संसार को अन्यायी से बचाया था। रावण रूपी अन्यायी से बचाया था। ठीक है, इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है और विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम का दैत्य को हराया था। ठीक है, इस 10वीं तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है। विजय नामक क्या होता है? मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्रा पारायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष, अब शमी वृक्ष कौन सा होता है? खेजड़ी का पेड़ देखा है? ठीक है, शमी वृक्ष खेजड़ी का पूजन किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। रामलीला के बारे में सुना ही होगा। आगे चलते हैं। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और 10वीं के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है। रावण वध हो जाता है 10वीं के दिन और रामलीला क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखो चित्र में बताया गया है कि राम भगवान रावण को मार रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है।
गाँव में और शहरों में मतलब रामलीला कराई जाती है। ठीक है, गाँव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं, मतलब खुद ही राम बन जाते हैं, खुद ही लक्ष्मण बन जाते हैं, खुद ही रावण बन जाते हैं और आपस में रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद मतलब लक्ष्मण और परशुराम की वार्तालाप, सीता हरण सीता माता का हरण, हनुमान द्वार लंका दहन हनुमान के द्वारा लंका का क्या दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। मतलब ये सब घटनाएं क्या की जाती है, रामलीला में दिखाई जाती है। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। विजयदशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं। ठीक है, अपन ने देखा ही होगा मेला लगता है नहीं लगता। जहाँ विजयदशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है, बहुत बड़ा पुतला लगाया जाता है रावण का। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खबच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियाँ सजी होती है। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। ये पुतले धू धू करके जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो तीन चीज समझ में आई हमारे। पहली देखिए अन्याय पर न्याय की, ठीक है, दूसरी असत्य पर सत्य की और तीसरी आती है अधर्म पर धर्म की क्या हुई, विजय। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती, मतलब उनके बुरे कर्मों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयदशमी मानव जाति का विजय पर्व है। देखिए बच्चों, आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा पाठ था। इसमें अपन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी कि दशहरा कब मनाया जाता है, नवरात्रि आते हैं, राम भगवान रावण को मारते हैं, उनका वध करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जानी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इस पाठ में आपको यदि कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये पाठ हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।